देखिए हम वापस भी आते रहेंगे, हम चर्चा के दौरान वापस आते रहेंगे, लेकिन ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में बात हो रही है। अवध ओझा जी, ये देखिए बड़ा सवाल है जो छात्र बार बार पूछ रहे हैं और आपने भी इसको अब उठाया है कि दरअसल सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए और वो हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा था और होता भी नहीं है। तो क्यों ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन छात्रों से इतनी कमाई करते हैं वो इन सेफ्टी नॉर्म्स का इस तरह से उल्लंघन करते हैं? मैम, पिछले साल मुखर्जी नगर में जब एक कोचिंग संस्थान में आग लगी और वहाँ से बच्चों ने जंप लगाई, वो सब इन लोगों ने देखा मैम। इनके सामने की घटना और पिछले साल की घटना है। और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर प्रशासन उस वक्त तो एक्टिव हो जाता है। इन्हीं में से किसी लड़के ने एमसीडी को लेटर लिखा, मेल किया कि साहब हम इस बेसमेंट में नहीं बैठ सकते। फिर उसने रिमाइंडर भी भेजा। अगर उसके साथ 100 लोग और उस वक्त जुड़ जाते जो वहाँ बैठे थे तो शायद ये हादसा ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आज और इनके साथ ही जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो एक लड़का या लड़की जो भी हो, क्या नाम था उस लड़के का, हाँ, अगर उसकी एक आवाज़ जो उसने उठाई, एक तो उसने घंटा बजाया ही कि साहब हम नहीं बैठ सकते, ये बहुत खतरनाक जगह है, 100 लोग और जुड़ते, ये हादसा बिल्कुल नहीं होता। इन लोगों ने जितने भी मुद्दे उठाए सारे जायज़ हैं मैम। आज से 10 साल पहले दिल्ली आना मस्ट था। अब तो मैं इस बात की पूरी तरह से समर्थन कर, मैम हाइब्रिड क्लासेस चलती है, मतलब जो आपको यहाँ लाइव चल रहा है ना, यही लाइव आपके रूम में भी आपको मिलेगा। नहीं, दरअसल तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें मार्केटिंग होती है, जिसमें बच्चे देखते हैं वो और उन्हें लगता है कि वो इस इकोसिस्टम में आएंगे, इस इकोसिस्टम में रहेंगे तो उनके लिए शायद बेहतर चांस होगा। तो वो तो एस्पायर कर रहे हैं ना एक बेहतरी के लिए, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट उनसे पैसा भी वसूल रहे हैं उनके नॉर्म्स को, लेकिन जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, आप बच्चों की, छात्रों की सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ कमाई का जरिया है, सुविधाएं देने के नाम पे कुछ नहीं। मैम, जब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा, अगर ये नहीं करेंगे, जैसे हमने एक बार, हमारे एक कोलीग है, उनकी कोचिंग के बेसमेंट में ही डेथ हुई। संजीव वर्मा सर का नाम सभी ने सुना है। वहीं से मतभेद मेरा इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ था कि बेसमेंट में नहीं पढ़ाएंगे, वहीं से शुरुआत ही हुई थी। और उनके पास एक ऑप्शन है, कहते हैं आप नहीं पढ़ाएंगे, आप दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें ही उसका विकल्प निकालना पड़ेगा। जैसे अभी उन्होंने कहा, इस लड़के ने बड़ी प्यारी बात कही कि अगर हमारे विश्वविद्यालय अच्छे हो जाए तो हमें यहाँ आना ही ना पड़े, अगर हमारी पढ़ाई वहाँ ही अच्छी हो। तो ये कोचिंग, जैसे आप कह रही थी, कोचिंग वसूलते हैं, कोचिंग फीस लेती है मैडम और इनसे पूछ कर लेती है। इनमें से किसी से ज़बरदस्ती से कोई पैसा नहीं लिया गया है। अब जब इन्होंने कंज्यूमर होने के नाते पैसा दिया तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये इतने, मैम एक ही कोचिंग में 5-5, 10-10 हज़ार लड़के हैं। अगर वो 5,000 लड़के मैनेजमेंट को जाके बोलें कि साहब हम इन व्यवस्था में नहीं बैठेंगे, फिर कोई मना कर सकता है? नहीं, तो क्यों नहीं करते हैं छात्र प्रोटेस्ट? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं, वो इस तरह की यूनियनबाजी नहीं करना चाहते। तो वो और उनको वापस अपने घर वालों को भी बताना है कि यहाँ पे नेतागिरी करने नहीं आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो वो उस पर केंद्रित रहना चाहते हैं ना। ये तो जिम्मेदारी है ना, जो इंस्टीट्यूट चला रहा है, जो आपको सुविधाएं दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि तमाम सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा है। आप जैसे टीचर जो बड़े बड़े नाम हैं वो ये कहें, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने मना कर दिया, बेसमेंट में नहीं पढ़ाऊंगा, आप ये कहें, आप भी देखें कि भाई ये सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कल को अगर कोई हादसा हो जाएगा, जैसे आज आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई आ जाते, अवध ओझा जी क्यों नहीं बोले, तो कल को जो पढ़ा रहा है उसको भी घेरा जाएगा कि भाई आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे थे। मैम, जिसका बिल्डिंग में मैंने ली है, क्लास ली है, उसकी बेसमेंट मुझे 4 लाख रुपए कम में मिल रही थी, अभी भी खाली है। लेकिन चूंकि मैं बेसमेंट के दर्द को जानता था इसलिए मैंने उसे नहीं लिया। मैं अपना तो जिम्मेदार हूँ मैम। इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगें वहाँ चल रही हैं, इतने ज़्यादा लड़के उनके पास हैं, और जब ये लोग उनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, कंज्यूमर का काम क्या है कि जहाँ से वो प्रोडक्ट ले रहा है वो उसकी शिकायत करे। आप में से किसी आदमी ने जाकर मैनेजमेंट को कभी शिकायत की कि साहब हमें ये लाइब्रेरी में प्रॉब्लम है, हमें क्लास में प्रॉब्लम है? इसकी एक मिनट सुन लेते हैं कहाँ डाल रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ बताइए, कंप्लेंट की थी आपने? मैम, मेरे लाइब्रेरी के सामने ड्रेनेज का पानी आता था, मैंने कम से कम 2-3 बार एमसीडी को कंप्लेंट की, तब भी एक्शन कभी नहीं ली। और कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंप्लेंट किया? एक तुम तो माइक नहीं है आपके पास। कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने विकास रंजन सोशियोलॉजी से पढ़ा था, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से बहुत कंजेस्टेड तरीके से कोचिंग वगैरह हो रही थी। तो पूरा एक तरीके से नेक्सस उन लोगों का, कहाँ पे शिकायत करेंगे अपना। मैंने इंजीनियरिंग की है, जॉब छोड़ के आया हूँ मैम, अब मैं मेरी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा कि सिस्टम के खिलाफ बोलता रहूँगा, मेरे पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिकारियों के साथ नेक्सस में काम करते हैं। बताइए।
इंडिया के अंदर इतनी डिह्यूमनाइज हो चुकी है लाइफ कि हम इसको रियलिटी मान के चलते हैं अपनी लाइफ की, कि हम ये डिजर्व, यही है हमारी मतलब कि जो किस्मत में लिखा हुआ है, ये वाटर लॉगिंग, ये इस तरीके से नहीं। लेकिन ये एक अहम बात कह रहा है वो छात्र की, एक जो मैंने भी उठाया कि कैसे बार बार वो यही मुद्दे उठाते रहेंगे क्योंकि उन्हें यही समय है, पैसा दिया है, वो चाहते हैं कि वो उससे मैक्सिमम सुविधा लें, पढ़ाई करें और घर जाएं।